नमस्कार, डीबीएन टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले साल हुई एक महत्वपूर्ण डील को बांग्लादेश सरकार ने रद्द कर दिया है। ये डील कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ $21 मिलियन लगभग 180 करोड़ रुपए की थी, जिसमें बांग्लादेश के लिए 800 टन की एक आधुनिक महासागरीय टग बोट का निर्माण होना था। यह कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2024 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेवी के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस परचेज और GRSE के अधिकारियों के बीच साइन हुई थी। यह सौदा भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत पहला बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसे साल 2023 में प्रभावी बनाया गया। टग बोट की बात करें तो यह 61 मीटर लंबी होनी थी और इसकी अधिकतम गति पूरी लोडिंग के साथ 13 नॉट्स यानी लगभग 24 किलोमीटर घंटा होनी थी। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इसका निर्माण और डिलीवरी 24 महीनों के भीतर होनी थी। इस डील के साथ ही भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की बांग्लादेश यात्रा भी हुई थी, जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को और गहरा करना और समुद्री साझेदारी के नए रास्ते तलाशना था। हालांकि अगस्त 2024 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई। नई सरकार के आने के बाद से द्विपक्षीय परियोजनाओं और सहयोग में ठहराव देखने को मिला है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत किया था, खासकर चीन के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव को देखते हुए, लेकिन अब इस फैसले को संबंधों में एक झटका माना जाता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने कुछ साल पहले ही चीन से अपनी पहली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हासिल की थी, जो भारत की चिंता का विषय रहा। इस साल की शुरुआत में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी मानते हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार की शत्रुता दोनों के हित में नहीं है। अब टग बोट डील की रद्दीकरण को विशेषज्ञ दोनों देशों के संबंधों में आई तल्खी के प्रतीक के तौर पर देख रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब दक्षिण एशिया में चीन अपने प्रभाव को लगातार बढ़ा रहा है।